मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर बैच 2021-22 का जो 23 सितंबर 2022 को BD 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठचर्या या नॉलेज एंड करिकुलम का एग्जाम हुआ था, उसकी आंसर की देखेंगे। यह पेपर 80 अंक का था। 100 प्रश्न दिया गया था, 50 प्रश्न हल करना था, अर्थात एक प्रश्न 80/50 बराबर 1.6 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए 40% अंक अर्थात 32 अंक या फिर 40% प्रश्न अर्थात 20 प्रश्न सही होना चाहिए। कुल मिला के पास होने के लिए इस पेपर में 32 अंक या 20 प्रश्न सही होना चाहिए। बुकलेट सीरीज B है, आप लोग ध्यान रखनागा। 1.5 घंटा समय है अर्थात 90 मिनट। 100 अंक का पेपर था। टर्म एग्जाम 80 अंक का था। 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट था। क्लियर हो गया। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा D, उपयुक्त सभी अध्यापकों की, प्रबंधक की, प्रचार की। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा A, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है तीसरा, किसने कहा शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? सही जवाब हो जाएगा 3 का A, जॉन एडम्स। अगला प्रश्न है 4 नंबर, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का D, उपरोक्त सभी, सामाजिक, लचीला, मित्रवत। अगला प्रश्न है 5वां, अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का A, जानना। अगला प्रश्न है, जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के विविध प्रकारों अर्थात स्तरों में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सही है अर्थात सही क्रम में है? पहले क्या हो जाना चाहिए, उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, इस तरह से क्रम कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा D, मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, मनः पर्याय और लास्ट में है कैवल्य। तो मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय और कैवल्य, ये इसका D, इसका ध्यान रखना D इसका जो है सही जवाब है। 6 नंबर का D सही जवाब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है D। अगला प्रश्न है 7 नंबर, संवेदना का विवेकपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का D, अरस्तु। अगला प्रश्न है 8 नंबर, मन या आत्मा के ज्ञान को कौन सर्वोपरि मानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का B, प्लेटो। ध्यान रखना, 8 का सही जवाब हो जाएगा। तो ठीक है, मन या आत्मा के ज्ञान को कौन सर्वोपरि मानता है? तो 8 का सही जवाब है B, प्लेटो। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, अनुभव आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का B, प्रकृतवाद। प्रकृतवाद जो है अनुभव आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देते हैं। 9 का सही जवाब हो जाएगा B। अगला प्रश्न है 10 नंबर, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का A, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, वेदों के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का C, 2 प्रकार के। अगला प्रश्न है 12 नंबर, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का A, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन विधि और निगमन होता है, निगमन मतलब होता है नियम के अनुसार, सामान्य से विशिष्ट ओर, लेकिन यहाँ पर आगमन पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा A, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो 12 का सही जवाब है A। अगला प्रश्न है 13 नंबर, किसने कहा ज्ञान ही अनुभव है और अनुभव ही ज्ञान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का C, रूसो। अगला प्रश्न है, संस्कारजन्य ज्ञानम का अभिप्राय है, संस्कारजन्य ज्ञानम का अभिप्राय है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का D, स्मृति, मेमोरी। ठीक है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, मेज, कुर्सी, घर इत्यादि किस सत्ता के उदाहरण हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का B, व्यवहारिक
प्रैक्टिकल। अगला प्रश्न है 16 नंबर, दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है, किसका कथन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कांट के अनुसार। 100% क्लियर नहीं है, गूगल में मैंने सर्च किया, बुक में तो मिल नहीं रहा है, तो मैं ध्यान रखना, मैं मॉडल पेपर, ठाकुर पब्लिकेशन बुक और गूगल का सहारा लिया हूँ। तो बुक नहीं मिल पा रहा था, मैंने गूगल से मैक्सिमम सर्च किया जो, तो कांट ही आ रहा है। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, 100% क्लियर नहीं है। ठीक, मैंने पहले ही कहा 1-2 प्रश्न है जो यूनिवर्सिटी बता सकता है उसका आंसर क्या होगा। तो दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है, किसका कथन है? तो कांट का, क्योंकि कांट ही मैक्सिमम समीक्षावादी जो इसमें दार्शनिक हैं कांट ही थे, और गूगल में दे भी रहा है। तो आप सी मान के चलिए, अभी मेरे अनुसार आप जो चाहें मान सकते हैं, बुक देख लीजिए एक बार, इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 16 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किसने कहा दर्शन ज्ञान का विज्ञान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, फिक्टे। ये बुक में आपको साफ साफ मिल जाएगा सीधे सीधे। अगला प्रश्न है 18, शंकराचार्य ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, 2। मैंने पहले ही बताया, आप लोग ध्यान रखना, मैक्सिमम चीज़ें जो भी हैं कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हो। 1-2 प्रश्न हैं जिनका आंसर आप क्लियर बता नहीं सकते हो, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना, मैं क्लियर बता दे रहा हूँ कि 1-2 प्रश्न ही ऐसे हैं। यदि आपको किसी प्रश्न पर संदेह है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर से चेक किया जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, मैं हर पेपर का, चाहे BD 201 हो, 202, 203, तो 204, 205, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई भी, सभी का प्रैक्टिस सेट कराता हूं। और इसमें भी बता रहा हूं, मैक्सिमम मैं हर प्रश्न की बात कर रहा हूं। 203 में तो 96 क्वेश्चन, 100 में 96 क्वेश्चन सीधे सीधे से 5 प्रैक्टिस सेट से अपने आ गए थे। कई बच्चे बोल रहे थे कैसे हो गया ऐसे, कई तो बच्चे ये बोल रहे थे कि आप पेपर आउट कराते हो, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, तो 100 में 96 प्रश्न अपने वीडियो से आ गया था 203 में, और 50 प्रश्न हल करना था। अब अगर आपके प्रश्न अंक कम आते हैं तो इसका मतलब है कि आप सही से मेहनत नहीं कर रहे हो। तो आप लोग प्लीज़ जितना हो सके बुक और मॉडल से पेपर को अच्छे से पढ़िए और मेरे साथ प्रैक्टिस से हल कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चे 80 में 80, ठीक है, जो टर्म एग्जाम है 80 में 80 अंक, अर्थात 100% अंक प्राप्त किए हैं। ये मैं मार्कशीट आप जाकर देख सकते हो, मैं दिखाया भी हूँ। तो आप लोग अपने आप पे विश्वास कीजिए, बस जुड़े रहिए। मैं इसमें कोशिश करता हूँ आप लोगों को सही कंटेंट देने का। तो आप लोग बुक, अभी जैसे टाइम है, जो लोग फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, बुक पढ़ते रहिए, मॉडल पेपर पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट जो मेरा पढ़ा हुआ है उसको आप हल करते रहिए। शुरू भी करेंगे, मैक्सिमम चांस है 2023 जो एग्जाम होगा वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, तो इस पेपर में बात कर रहा हूँ, इसमें भी 80+ प्रश्न अपने ही प्रैक्टिस सेट से आया था। तो इसलिए कह रहा हूँ आप लोग जुड़े रहें और बुक मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहें, प्रैक्टिस सेट दें बस। ठीक है, अपने साथ प्रैक्टिस सेट देते रहें, जो प्रैक्टिस सेट रहता है उसको रट के जाएँ, बस इतना बहुत रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, आप भी और भी किसी जाकर चैनल पर देख सकते हैं कितना प्रश्न उन्होंने बताया है और कितने आंसर सही बताए हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा बुक में और देख लीजिए कितनी गलतियां हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो प्लीज़ इसीलिए आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इसमें मोटिवेशन मिलता है। देखते हैं अगला प्रश्न 19, कौन सी दार्शनिक विचारधारा ईश्वर को ज्ञान के स्रोत के रूप में परिभाषित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, आदर्शवाद। ठीक है, 19 का डी आदर्शवाद, और 18 का क्या था? 18 का बी था। ठीक है, 18 का बी था और 19 का डी है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, ज्ञान के स्रोत हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ज्ञान के स्रोत हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 20 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 21, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता? ध्यान रखना, नहीं आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, स्मृति। आप लोग जाकर देख सकते हैं, बुक में है, ज्ञान, अवबोध, मूल्यांकन, इस तरह सभी आएंगे, लेकिन स्मृति जो है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का बी। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, अर्थात गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, निगेटिव पॉइंट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, 22 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, प्रमा और अप्रमा। अगला प्रश्न है 24, ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन। सी इसका सही जवाब है 24 का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, उपयुक्त सभी, पाठवस्तु, शिक्षणविद, उद्देश्य अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है 26, किसने कहा पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, फ्रॉवेल, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्यूरेज शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो इसका सही जवाब है 27 का बी, लैटिन। मॉडल पेपर और बुक दोनों जगह पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है पाठचर्या का अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, उपयुक्त दोनों, कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ टीचिंग, अर्थात दोनों सही है। अगला प्रश्न है 29, किसने कहा पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी सामग्री अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला अर्थात विद्यालय में ढाल सके? तो किसने कहा था? इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, कनिंघम। इस तरह के जो रुचिकर प्रश्न होते हैं बहुत ज़्यादा पूछता है, आप लोग ध्यान रखा करें, अपने टेस्ट से मिल गया था ये। अगला प्रश्न है पाठ से आगामी क्रियाएं आधारित हैं? 30, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर, नियोजन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है 31, जॉन ड्यूवी के त्रिध्रुवी मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 3 है, एक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, प्रबंधन जो है ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है 32, पाठचर्या निर्माण के आधार कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। 32 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है 33, हर्बर्ट स्पेंसर का पाठ्यक्रम कितने जीवन क्षेत्रों पर आधारित है? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा डी, 5। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 34, पाठचर्या निर्माण का व्हीलर मॉडल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, चक्री, साइक्लिक। अगला प्रश्न है 35, निम्न में से कौन सा पाठचर्या का प्रकार नहीं है? ध्यान रखना 3 है, एक नहीं है। नहीं शब्द बहुत ध्यान रखा करें आप लोग। 35 का सही जवाब हो जाएगा सी, परिवार केंद्रित पाठचर्या। क्योंकि परिवार पर केंद्रित पाठचर्या कहाँ होगी? बाल केंद्रित पाठचर्या होती है, विषय केंद्रित, क्रिया आधारित होती है, लेकिन परिवार केंद्रित नहीं होती है। 35 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 36, निम्न में से कौन पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? मैंने एक शब्द कहा, बार बार नहीं शब्द याद रखा करें। 3 है, एक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, तार्किकता का विकास। तीनों हैं लेकिन ए जो है नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का ए। अगला प्रश्न है करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, व्हीलर द्वारा। ध्यान रखना, करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक लिखी गई है तो व्हीलर द्वारा। 37 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है पाठचर्या निर्माण और विकास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, व्यवहारिक प्रक्रिया, प्रैक्टिकल प्रोसेस। पाठचर्या निर्माण और विकास व्यवहारिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है 39, पाठचर्या मूल्यांकन होता है गुणात्मक मात्रात्मक? इसका सही जवाब हो जाएगा सी। दोनों प्रश्न रिपीट किया है, अपने टेस्ट में कराया गया था बार बार। 39 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 40, पाठचर्या के संदर्भ में भौतिक जगत की तुलना में कौन आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है? भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को अधिक कौन महत्व देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, आदर्शवादी लोग जो है ये भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को ज़्यादा महत्व देते हैं। 40 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है पाठचर्या की विषय वस्तु का गठन किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, मूर्त से अमूर्त की ओर। 41 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है पाठचर्या प्रतिपूर्ति करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, शिक्षा के उद्देश्यों की। अगला प्रश्न है करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, एडवर्ड क्रक। तो करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो डी, एडवर्ड क्रक। 43 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 44, पाठचर्या विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक दोनों। ठीक है, 44 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कक्षा कक्ष पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है? प्राथमिक अवयव है, ध्यान रखना,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, छात्र, पाठ्यक्रम, अध्यापक तीनों। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 46, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 22, अर्थात 22 भाषाएं इस समय भारत के संविधान में, ध्यान रखना, 8वीं अनुसूची में हैं। कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, तो इसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं, इस तरह से पूछ लेता है, कितने भाग हैं, ये सारी चीज़ें पूछ लेता, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 46 का सही जवाब हो जाएगा ए, जो भाषा संबंधित है, ठीक है, 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है भाषा का मुख्य घटक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, उपरोक्त सभी, व्याकरण, भाषा कौशल, भाषा विज्ञान, तीनों जो है भाषा के घटक हैं। 47 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 48, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का ए पेई। प्रश्न बार बार रिपीट करता है, ये बहुत बार पूछा गया, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, तो ए पेई, ठीक है। अगला प्रश्न है 49, भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा डी, 4। अगला प्रश्न है 50, मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा सी, 7 ग्रुप। मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषयों के समूह हैं, तो 7 ग्रुप, ठीक है। 50 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र किसने दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, कोठारी आयोग। बोलते समय कभी कभी शब्दों को उच्चारण सही नहीं हो पाता, उस पर आप लोग ध्यान न दें। जो मैं टिक कर रहा हूँ और सही से बोल रहा हूँ वही सही मानना, ठीक है। 51 का सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है, जिस पर टिक लगा रहा हूँ वो सही है। अगला प्रश्न है विद्यालय अभिलेख से संबंधित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, उपरोक्त सभी। अभी किसी एक को होता है, उपरोक्त सभी नहीं होता, ध्यान रखना, उसमें संचित अभिलेख रहता है। लेकिन अगर सभी दिया है तो सभी होगा, क्योंकि सारा चीज़ें यहाँ बच्चों का जो रिकॉर्ड होता है सारी चीज़ रखता है, उनका रहन सहन, जो वित्तीय आलेख है, क्या चीज़ें हैं, सारा चीज़ आलेख रखा जाता है कॉलेजों में, ठीक है, विद्यालय में। इसमें आ जाएगा डी, सभी। 52 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 53, भाषा साधन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, अभिव्यक्ति का, टू एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है 54, पाठ सागामी क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, उपरोक्त सभी, भावात्मक, शारीरिक, मानसिक, तीनों विकास। 54 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है किसने कहा विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, ड्यूबी, जॉन ड्यूबी बोलते हैं इनको। अगला प्रश्न है 56, शिक्षा सबके लिए है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है। इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, अनुच्छेद 45। अपने प्रैक्टिस सेट में बार बार ये क्वेश्चन कराए गए थे। अगला प्रश्न है भाषा के संबंध में कौन सही नहीं है, अर्थात गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, भाषा अस्थायी होती है। ये गलत है, भाषा अस्थायी नहीं होती है। 57 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, स्कूलो। बुक में है और मैंने प्रैक्टिस सेट में भी ये कराया गया था। स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है, तो सी, स्कूलो। 58 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 59, शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, हस्तक्षेप रहित। कई के लोकतंत्राओं मिल जाएगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है, ध्यान रखना, लाइजेज फेयर, हस्तक्षेप रईस। 59 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 60 का, समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए आवश्यक है। इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों को लिबरेट करना सीखिए। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। अभिभावकों की भागीदारी ना होना गलत है, अभिभावकों की भागीदारी होना चाहिए। अलगाव, ये भी गलत है। क्षमता का अभाव, ये भी गलत है। अब आप देख सकते हैं कौन सा सही है, डी ही सही है। इस तरह से प्रश्नों को आप लोग कोशिश करिए, लिबरेट किया करें, तो अपने आप आपको आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, प्रश्नों को आप कोशिश कीजिए इस तरह से सॉल्व करने का। अगला प्रश्न है कैसे 100% अंक प्राप्त करें। इस पर हम बात कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसमें देखिए और प्रश्नों को कैसे अच्छे से हल किया जाता है, कैसे प्रश्न सही किए जाते हैं, नहीं आ रहे तब भी। ठीक है, दोस्तों वीडियो को जरूर देखें कैसे 100% अंक प्राप्त करें। तो 60 का सही जवाब हो जाएगा डी, संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें
के अनुरूप बदलना चाहिए। तो 61 का सही जवाब हो जाएगा ए, व्यवस्था बच्चे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न आप जहाँ भी देखोगे उसमें यही मिल जाएगी। समावेशी शिक्षा मानती है कि बच्चे के अनुरूप व्यवस्था को बदलनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का ए। अगला प्रश्न है, तो कुछ प्रश्न क्या घुमाया जाता है तो सही आपको सीधे सीधे नहीं मिल पाएगा। अगला प्रश्न 62, समावेशी शिक्षा के संस्थापक थे, संस्थापक कौन थे? समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? 62 का सही जवाब हो जाएगा ए, डिक्रोली। 62 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, स्कूल शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, अवकाश। कई लोग सोचेंगे शिक्षा केंद्र या और चीजें, आप जाके बुक में देख लीजिएगा, उसमें अवकाश दिया गया है। ठीक है, स्कूल का शाब्दिक अर्थ है अवकाश, हॉलीडे। क्योंकि उसमें यह माना जाता था जब छुट्टी रहती तो लोग क्या करते थे, जाकर किसी फील्ड में खेला करते थे। तो धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो गया, मानने लगे कि यहाँ पर एक खेल स्कूल बन जाएगा, और फिर अवकाश का दिन ही होता था, तो इसलिए स्कूल शब्द का शाब्दिक अर्थ वहाँ पर हो गया। ये पश्चिमी देशों का शब्द है, स्कूल शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया अवकाश। ठीक है, तो 63 का शाब्दिक अर्थ, 63 का सही जवाब हो जाएगा सी, अवकाश। आप लोग परेशान नहीं होना, बुक में देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय का आधार है, समावेशी विद्यालय का आधार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, उपयुक्त सभी, सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, तीनों। अगला प्रश्न है 65, किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो 65 का सही जवाब हो जाएगा ए, प्रधानाचार्य के द्वारा। और लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रधानाचार्य के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। उसका कई कारण है, तो आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा। किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो 65 का सही जवाब हो जाएगा ए, प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है 66, पाठ से आगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, ध्यान रखना उपरोक्त सभी। 66 का सही जवाब है, पाठ से आगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है सामान्य कक्षा की दिनचर्या से राहत प्रदान करना, छात्रों को समायोजित व्यक्तित्व प्रदान करना, सी, छात्रों को अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होने का अवसर देना। तो इस तरह से 66 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 67, भाषा के पक्ष हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का सही जवाब हो जाएगा डी, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, तीनों। तो 67 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 68, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, रॉबर्ट वेडन पावेल। जो भी गवर्नमेंट कॉलेज आप देखते होगे वहाँ पर स्काउट और गाइड का कैंप किया जाता है, स्काउट और गाइडिंग का, गाइड्स का। तो उन बच्चों को पता ही वो बताया जाता है कि इसके जो जन्मदाता हैं रॉबर्ट वेडन पावेल थे। ठीक है, तो जहाँ नहीं होता है वहाँ तो प्रॉब्लम है, बट आप एक बार करोगे तो समझ में आएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? तो रॉबर्ट वेडन पावेल। इसकी कहानी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा गूगल में कहीं भी देखकर, तो याद रहेगा हमेशा। ठीक है, 60 का सही जवाब है ए। 69, अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 का मूल भाव कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का सही जवाब हो जाएगा सी, संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। एनसीएफ का मूल भाव कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखना सी, संविधान से। ये गूगल में मिल रहा है, बाकी वो कहीं मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 70, एनसीएफ 2005 को सही स्वरूप देने का श्रेय दिया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, प्रोफेसर यशपाल जी को। अगला प्रश्न है 71, एनसीएफ 2005 कक्षा में अध्यापक एवं छात्र अनुपात कितने रखने की संस्तुति करता है? तो 71 का सही जवाब हो जाएगा डी, 1:30। 2020 जो मतलब नई शिक्षा नीति है उसमें थोड़ा सा बदल दिया गया है और बढ़ा दिया गया है और कम कर दिया गया है। तो लेकिन ध्यान रखना जो एनसीएफ 2005 है, कक्षा में अध्यापक एवं छात्र अनुपात कितना रखने की संस्तुति की गई है? 1:3। तो इसमें क्या है, छात्रों का अनुपात कम कर दिया गया है, मतलब एक टीचर पे छात्र कम करके रखा गया है, किसी 30 जो है ज़्यादा है। तो 71 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 72, एनसीएफ 2005 में कितने अध्याय हैं? 72 का सही जवाब हो जाएगा ए, 5। अगला प्रश्न है 73, एनसीएफ 2005 आधारित है, तो ध्यान रखना 73 का सही जवाब हो जाएगा बी, बिना बोझ के शिक्षा। 70 एनसीएफ 2005 आधारित है बिना बोझ के शिक्षा के, 73 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 74, एनसीएफ 2005 के मुख्य सिद्धांत हैं, तो 74 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। लचीली परीक्षा प्रणाली, ज्ञान को वातावरण से जोड़ना, याद करने से बचना, 74 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 का चतुर्थ अध्याय है, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। हम लोग प्रैक्टिस सेट में भी कर चुके हैं, बुक में सारा चीज़ दिया हुआ है,
ठीक, जितने भी अध्याय हैं सारे अध्याय का सब कुछ दिया गया है। तो एनसीएफ 2005 का चतुर्थ अध्याय है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। 75 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 76, ठीक है। एनसीएफ 2005 को किस समिति के द्वारा तैयार किया गया? तो 76 का सही जवाब हो जाएगा डी, NCERT। तो एनसीएफ को किस समिति के द्वारा तैयार किया गया? तो NCERT। 76 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है NCFTE 2009 के अध्यक्ष थे। तो 77 का सही जवाब हो जाएगा बी, प्रोफेसर CL आनंद। ध्यान रखना, 77 का सही जवाब हो जाएगा बी, प्रोफेसर CL आनंद। क्लियर हो गया? NCFTE 2009 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर CL आनंद। अगला प्रश्न है 78, NCFTE 2009 का पूरा नाम है। तो इसका सही जवाब, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, सही जवाब हो जाएगा ए। ध्यान रखना, टीचिंग और टीचर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, NCFTE यहाँ पर जो है, तो ध्यान रखना फॉर बोल दिया है, ठीक है। कभी कभी फ्रेमवर्क मिल जाएगा, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बुक में यही मिल जाएगा। लेकिन NCFTE इसका फुल फॉर्म जो दिया गया है उसी के अनुसार करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना सब कुछ सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो सेम है, लेकिन यहाँ टीचर, ध्यान रखना इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, टीचर रहेगा, ठीक है, टीचर एजुकेशन है, बस इतना। यहाँ टीचिंग एजुकेशन है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो काउंसिल है तो काउंसिल गलत हो जाएगा। दोनों ए और बी दोनों सेम है, बस टीचर ध्यान रखना, बस टीचर रहेगा, ठीक है। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, 78 का सही जवाब है ए। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है 79, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के समर्थक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, उपरोक्त सभी। आप लोग देखेंगे जॉन ड्यूवी तो मिल ही जाएगा, लेकिन मंटेसरी महोदय भी हैं और यशपाल भी जी है, ये सब बुक में मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट में हुआ भी है, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के समर्थक हैं डी, उपरोक्त सभी। इसलिए बार बार कहता हूँ आप लोग बुक और मॉडल पेपर जरूर पढ़ें, प्लस टेक्स्ट दे, ठीक है। तो आप लोग बार बार कह रहा हूँ बुक को जरूर पढ़ें। अगर डिस्क्रिप्टिव होगा तो अच्छी बात है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप पढ़े रहेंगे तभी अच्छा कर पाएंगे, सिर्फ रटने से भूल जाते हैं, ठीक है। तो 79 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है पाठचर्या परिवर्तन एवं परिष्कार में किसकी भूमिका शून्य होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का सी, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। आप लोग बार इसको चेक भी कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ और हो जाए, छात्र हो जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 100% क्लियर मिल नहीं पा रहा है बुक में। तो पाठचर्या परिवर्तन एवं परिष्कार में किसकी भूमिका शून्य होती है? तो अभी मेरे अनुसार सी, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। क्योंकि पाठचर्या परिवर्तन या परिष्कार में जो उसका रहता है, छात्र वाला तो रखे ही जाते हैं, शिक्षक भी ध्यान रखा जाता है, सचिव प्रशासन जो होता है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसका भी उसमें रोल रहता है। लेकिन जो शिक्षा मंत्रालय है उसको लगभग तरह से बोल देता है। तो कई देखो ये भी हो सकता है भी सोचोगे तो, बट आप लोग दोबारा देख लेना, क्योंकि क्लियर 100% मिल नहीं पा रहा है, तो भी मान चलते हैं 80 का सी, ठीक है। अगला प्रश्न है पाठचर्या में परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सी नीतियाँ सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, राज्य एवं केंद्र सरकार की नीतियाँ। तो 81 का सही जवाब हो जाएगा डी, 81 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 82, पाठचर्या निर्माण में अध्यापक किसका सहारा नहीं लेता? 3 है, एक नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, आर्थिक योजना, इकोनॉमिक्स प्लान जो है ये नहीं लेता पाठचर्या निर्माण में। अध्ययन योजना, यूनिट योजना, वार्षिक योजना लेता है, लेकिन आर्थिक योजना इसका सहारा नहीं लेता, ठीक है। 82 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? तो 83 का सही जवाब हो जाएगा ए, 2009। 83 का सही जवाब हो जाएगा ए, 2009। अगला प्रश्न है 84, किसने कहा नेतृत्व की संभावनाओं को यथार्थ बनाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, कीथ डेविड। 84 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है किसने कहा नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की एक ऐसी क्रिया है जिसमें वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का बी, जॉन टेरी। एक बार आप लोग इसको भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 100% क्लियर सेम टू सेम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो 85 का अभी के लिए बी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है 86, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाती है ए, निरंकुश शैली। तो मैंने पहले बताया 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर 100% नहीं मिल पा रहा है, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा कि क्या सही होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऐसे भी कई क्वेश्चनों का आंसर
आगे पीछे कर देती है, जो सोचते हो आप वो नहीं रहता। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पूरे पेपर लग बोलते हैं कि सही है या बहुत अच्छे हैं, 40-45 क्वेश्चन सही हैं, फिर भी कई बच्चे तो ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं, बोलते हैं मेरे 40 क्वेश्चन सही थे। पता नहीं यूनिवर्सिटी कैसे क्या कर रही है, तो उस पर डिपेंड करता है। इसलिए अभी ISPC में भी देखोगे तो 8-10 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो बहुत छोटी चीज़ है। तो ठीक है, 100% 2-3 क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपको संदेह रहेगा, आप देख सकते हैं, आप खुद अपना बुक से देख लीजिए। बाकी 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए तो सारे क्वेश्चन सही है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने किया है एक्यूरेसी ठीक हो। तो नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, निरंकुश शैली। अगला प्रश्न है 87, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, उपरोक्त सभी व्यक्तिगत गुण, व्यवहारिक गुण, प्रभावित करने की कला। 87 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न है नेतृत्व के परिस्थितिजन्य सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 88 का सही जवाब हो जाएगा बी, आकस्मिकता सिद्धांत। बुक में नहीं मिल पा रहा, बहुत ढूंढा मैंने, लेकिन गूगल पे मिल जा रहा है। ठीक है, नेतृत्व का परिस्थितिजन्य सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? आकस्मिकता सिद्धांत से। ठीक है, तो 88 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 89, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का डी, उपरोक्त सभी सरल अधिगम हेतु, ज्ञान के अर्जन हेतु, विषयों के चुनाव हेतु। 89 का सही जवाब हो जाएगा डी। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 90, प्रयोजनवाद किस अनुशासन का समर्थन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90 का ए, सामाजिक। ये बुक में भी मिल जाएगा आपको, गूगल में मिल जाएगा। ठीक है, प्रयोजनवाद किस अनुशासन का समर्थन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, सामाजिक। अगला प्रश्न है 91, डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शिष्य। बुक और मॉडल पेपर दोनों जब मिल जाएगा, टेस्ट में बार बार कराया गया था। अगला प्रश्न है तो 91 का सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करता है, जो अव्यवस्था को शासन प्रदान करता है, कथन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, TP नन। तो 92 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है जवाबदेही है? तो 93 का सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तरदायित्वों का निर्वहन। ठीक है, लोग कहते नहीं है कि हर जगह पे अकाउंटेबिलिटी ठहराया जाए, जिसको जो काम कर रहा है, तो आपने क्या काम किया है, अपने उत्तरदायित्व का आप निर्वहन करो। RTI एक्ट जो आया था इसी के तहत आया गया है। ठीक है, तो जवाबदेही है 93 का सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तरदायित्वों का निर्वहन। ये बुक अपने टेस्ट में भी था, कोई दिक्कत नहीं था। जवाबदेही के प्रकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का, ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी। ढेर सारे हैं, बुक में दिए गए हैं, अपने टेस्ट में भी कई कराए गए थे, प्रशासनिक, नैतिक, सामूहिक, सभी है। ठीक है, 93 का सही जवाब था बी, 94 का सही जवाब है डी। ठीक है, अगला प्रश्न है 95, शिक्षक की भूमिका है? इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ऐसे नॉर्मली देखोगे तो अन्वेषण के रूप में, लेकिन जो शिक्षक होता है मनोवैज्ञानिक बच्चों को थोड़ा बहुत सलाह भी देता है, साइकोलॉजिस्ट भी होता है, कैसे क्या करना समझ जाता है बच्चों को क्या प्रॉब्लम। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ने में मन लग रहा है, हमेशा दुखी रहता है, तो होता है। और अनुसंधानकर्ता के रूप में भी रहता है शिक्षक। आप देखोगे भी रिसर्च करते हैं कि अच्छे शिक्षक हैं जो बहुत अच्छे रिसर्च किए हैं। इसका सभी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कुछ न होता तो निदेशक के रूप में, लेकिन सभी दिया है तो सभी हो जाएगा। ठीक है, 95 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 96, कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, प्रभावी। ठीक है, इसमें निष्प्रभावी कोई सवाल ही नहीं उठता, अनावश्यक ये भी गलत है। तो अनावश्यक और प्रभावी दोनों, यही दोनों में अंतर हो सकता था, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ए, प्रभावी। एक चीज़ ध्यान रखना, बुक में साफ साफ दिया गया है कि आप टीचर बनते हैं या कोई भी, तो बच्चों को सामूहिक दंड बार बार नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सामूहिक दंड सबको मिला के बार बार दोगे तो उसमें दिक्कत ये होती है, सारे बच्चे एक हो जाएंगे तो आपके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, कुल मिला के वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे गलती करते हैं उन्हीं को दंड देना चाहिए। अगर 4 बच्चे गलती किए, 4 को ही दंड दो, बाकी सारी क्लास आपके पक्ष में रहेगी। लेकिन अगर सारे बच्चे गलती सिर्फ 4 बच्चे किए हैं, आप दंड जो है सभी बच्चों को दोगे, सभी बच्चे भी, उसमें मैक्सिमम बच्चे आपके खिलाफ हो जाएंगे। जो 4 बच्चे तो उनको भी ताकत मिल जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है सामूहिक दंड देने से बचना चाहिए, एक एक बच्चों को दंड देना चाहिए, या फिर 4-5 बच्चे जो भी गलती किए हैं उन्हीं को देना चाहिए। ठीक है, सामूहिक दंड प्रभावी तो होता है, कोशिश करना चाहिए कि सामूहिक दंड देने से बचना चाहिए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 96 का। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 97, शिक्षा में नकारात्मक साधन है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, दंड। ध्यान रखना, जो नकारात्मक चीज़ें होती है, दंड हो गया, ये सारी चीज़ें हमेशा नकारात्मक होती हैं। ठीक है, तो 97 का सही जवाब हो जाएगा बी, दंड जो है ये शिक्षा में नकारात्मक साधन है। अगला प्रश्न है दंड का उद्देश्य होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का डी, सभी।
सुधारात्मक, प्रतिरोधात्मक, परिणामात्मक, अपने टेस्ट में भी था और बुक में भी है। 98 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 99, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का सी, निर्देशक की, डायरेक्टर की। आप लोग खुद सोचिए, जब आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें शिक्षक क्या भूमिका रहती है? देखता है या फिर मित्र जैसे ध्यान रखना आपको गाइड करता है कि आप ऐसा करो ऐसा करो, एक तरह से डायरेक्टर की रहती है, निर्देशक की रहती है। ठीक है, तो 99 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है प्रचार की भूमिका है। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पर्यवेक्षक का काम भी करता है, प्रशासक का काम भी करता है, एडमिनिस्ट्रेशन, आप देखते हो प्रचार हर काम देखता है, सारी चीज़ों को देखता है, और नेतृत्व लीडरशिप का भी काम करता है। किसी एक को चुनना होता तो उस समय आप पर्यवेक्षक सुपरविजर चुन सकते थे, लेकिन जब सभी दिया है इसमें सभी सही है। ठीक है, तो प्रचार की भूमिका होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा 100 का डी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, इसमें मैं कोशिश किया हूँ 100% सभी प्रश्न सही हो। 2-3 प्रश्न है जो मुझे मिल नहीं पाया, गूगल से मैंने सर्च किया, 100% नहीं मिला है। ठीक है, कुछ पॉइंट मिला है, तो 3 प्रश्न ज़्यादा नहीं होगा, बाकी 97 प्रश्न 100% सही है। जो 3 है वो भी सही हो सकता है, लेकिन उसमें 100% मिल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने बता दिया, आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। तो आप पूरी तरह से इस पेपर को एकदम सेम टू सेम रट सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं। मैं 2 से 3 दिन सर्च करता हूँ अच्छे से, तो उसके बाद ही इसको आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यह था BD 201 नॉलेज एंड करिकुलम, अर्थात ज्ञान एवं पाठचर्या एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पेपर। आप लोग इसे देख लीजिए, एग्जाम जब भी देने जाना उससे पहले, चाहे री एग्जाम देने जा रहे हैं, वार्षिक एग्जाम देख कर जरूर जाइएगा। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन तक, कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिया गया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, आप लोग ग्रुप से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चाहे अपने कॉलेज का ग्रुप हो या दोस्त यार जो भी BEd कर रहे हैं या फिर आगे जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें हम्बली रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, सभी को लाभ होगा और अपने को मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा व्यू आएगा। तो आप लोग बताते रहिए और किसका आंसर चाहिए, और बहुत जल्द हम लोग प्रैक्टिस सेट सभी पेपर का शुरू करेंगे, चाहे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। ठीक है, एग्जाम या फिर वार्षिक एग्जाम के लिए। तो हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।